का एहसान, सब आँखों का सपना है ये, हर दिल का अरमान। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आज मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बिला तनख्वाह सिपाही यहाँ नीलम में उस फौज के सामने अपने मुल्क को मिल्लत के साथ यौम दिफाए पाकिस्तान मनाकर ये साबित कर रहे हैं कि जब भी मुल्क मादरे वतन पर कोई भी मैली आंख से देखेगा तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का बच्चा उसके सामने शीशा पलाई हुई दीवार साबित होगा। मुजाहिद अव्वल नीलम को दूसरा घर कहते थे, आज मेरे लोगों ने साबित कर दिया कि मुझे नीलम वैली मुजाहिद अव्वल का घर है। मैं आप सबको दफाए पाकिस्तान के हवाले से यौम दफाए पाकिस्तान पे इस पुरवकार तकरीब मुनक़द करने के ऊपर तमाम एहलियान वादिया नीलम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हम ये बात वाज़े तौर पे कहना चाहते हैं कि कश्मीरियों ने लाखों जानें कुर्बान की, अपनी इज्जतें निछावर कर दी पाकिस्तान के नाम पर, इस कलमा और कुरान के नाम पर बने हुए पाकिस्तान पे अपना तन मन धन इस 21वीं सदी में अगर किसी ने कुर्बान किया तो ये कश्मीरी है, जिसकी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। क्या हुकूमत पाकिस्तान और कुछ कर सकती है कि नहीं कर सकती? लेकिन इस बात का एहतमाम करे कि ये कौम धोखे में ना मारी जाए, लड़के मारी जाए तो बेशक मारी जाए, मैदाने कारजार में मारी जाए तो बेशक मारी जाए। यहाँ हिंदुस्तानी फौज ने अगर कोई जारियत की कोशिश की तो ये कब्रिस्तान हिंदुस्तानी फौज का बनेगा। आज़ाद कश्मीर के ये लोग 47 हो, 65 हो, 71 हो और मुसलसल सीज़फायर लाइन पर आबाद होकर पाकिस्तान की दफा के लिए बिला तनख्वाह सिपाही है। जंग की तैयारी करनी है, आप इसकी तैयारी करें और अपनी उन बहनों और बेटियों की इस्मतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप तैयारी शुरू करें। दुनिया समझती है ये झगड़ा पाकिस्तान और हिंदुस्तान का है। ये झगड़े में 3 पार्टियां हैं और सबसे मौसर और ताकतवर पार्टी कश्मीर के अवाम है। वो फैसला दुनिया को काबिल कबूल होगा और इन्हीं दोनों ममालिक को काबिल कबूल होगा वो फैसला जो कश्मीर के अवाम करेंगे। तो जब आपने लीडरशिप का इंतखाब करना है तो उस लीडरशिप को जिसकी बागडोर न लाड़काना में हो न एवनफील्ड में हो, उस लीडरशिप का इंतखाब करें जो धूप हो तो आपके साथ खड़ी हो, बारिश हो तो आपके साथ खड़ी हो, रात हो या दिन हो आपके साथ खड़ी हो, और उस मुजाहिद अव्वल के उस नक्शे कदम पे चलें जिसने नारा लगाया था कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आज मुझे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जिंदा होती दिखाई दी है। आज मुझे मुजाहिद अव्वल का दौर वापस आता हुआ दिखाई दिया है। आज मुझे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के रास्ते हमवार होते हुए दिखाई दिए हैं। हमारे 22 साल के नौजवानों ने सीने पर ग्रेनेड बांधकर हिंदुस्तान के टैंकों के आगे लेट गए और हिंदुस्तान के टैंकों को नीचे से उड़ाया। दुनिया का टैंकों का सबसे बड़ा हमला था
जिसे हमारे इन शोहदा कौम के सपूतों ने नाकाम किया। मैं उनको खराजी अकीदत पेश करता हूँ कि अब जंग दो फौजों के दरमियान नहीं होगी। अब अगर कश्मीर के मसले पर जंग होगी तो ये कौमी जंग होगी। हिंदुस्तान को 40,000 पाकिस्तान के फौजी जवानों से नहीं लड़ना पड़ेगा। हिंदुस्तान को आजाद कश्मीर के 1.5 लाख साबिक फौजियों से नहीं लड़ना पड़ेगा, बल्कि हिंदुस्तान को पहाड़ों पर, जंगलों में, बियाबानों में, नदी नालों में, शहरों में, देहातों में एक एक मर्द और जन से लड़ना पड़ेगा। और हम इस जंग को फौजी जंग के बजाय कौमी जंग में तब्दील करेंगे। अल्लाह ताला का फजल करें। जब कायदे आजम तशरीफ ले आए 1946 में, 44 में भी आए, 46 में आए, 4 महीने वो हमारे मेहमान रहे। उन्होंने कहा कि मैं सारे मुत्तहिदा हिंदुस्तान में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाऊंगा, लेकिन इस तरह स्टेज पर खड़े होकर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर चौधरी अब्बास के कंधे पर हाथ रखकर कहा कि गुलाम अब्बास, कश्मीर में आज जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मेरी जमात है और आप मेरे नुमाइंदे हो। मैं ये कहने में हक बजाने दो कि किसी के पास आजाद कश्मीर में आसिफ अली जरदारी का मैंडेट है, किसी के पास आजाद कश्मीर में नवाज शरीफ का मैंडेट है, किसी के पास आजाद कश्मीर में सिराजुल हक साहब का मैंडेट है, किसी के पास आजाद कश्मीर में इमरान खान साहब का मैंडेट है। आपके और मेरे पास कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का दिया हुआ मैंडेट। नाराए तकबीर, इस्लाम, पाकिस्तान, आज जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान।